नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या लेकर आया हूँ? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि प्रकाश होता है, उस प्रकाश का अलग अलग, मतलब जैसे हम कहते हैं कि प्रकाश होता है वो किस कलर रूप में होता है? एक श्वेत रूप में, ठीक है, मतलब सफ़ेद कलर का होता है। किस कलर का होता है? सफ़ेद कलर का। लेकिन इस सफ़ेद कलर से ही अपने जो लाल हो गया, बैंगनी हो गया, हरा हो गया, इन कलरों में क्या होता है? ये विभक्त होता है। क्या होता है? विभक्त होता है। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब हो गया प्रकाश का बंटना, या प्रकाश एक प्रकार से एक, मतलब जो प्रकाश होता है उस प्रकाश का एक रूप से अनेक रूप में बदलना, या हम ऐसे कह सकते हैं सफ़ेद प्रकाश का अपने वास्तविक रंग में आना। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि देखिए ये कोई प्रिज्म है अपने पास, ठीक है, ये कोई क्या है? प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म के अंदर अपन क्या करेंगे? सफ़ेद, अपना जो सफ़ेद प्रकाश है वो इसमें देंगे, ठीक है। सफ़ेद प्रकाश देने के बाद में यह सफ़ेद रंग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। कैसे? इस प्रकार से क्या हो जाता है? 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे अपने 7 रंग है वो आ जाएंगे। कौन कौन से? जैसे लाल आ गया, नारंगी आ गया, हरा आ गया, बैंगनी आ गया, काला आ गया और पीला आ गया, और कौन सा आ गया? नीला आ गया। कि जो हमारा प्रकाश होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और एक होता है जामुनी, बैंगनी। तो जो प्रकाश होता है हमारा कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में। तो प्रकाश का क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या कहलाएगा कि जब सफ़ेद प्रकाश को, जो प्रकाश होता है जिसे किसी प्रिज्म, किसमें होके? प्रिज्म में होकर, प्रिज्म में होकर क्या किया जाता है? गुजारा जाता है, तो यह सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे अपन कि जब श्वेत प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में होकर गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो प्रकाश की घटना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। क्या उदाहरण है इसका? जो प्रकाश की वर्ण विक्षेपण का इसका उदाहरण है, उदाहरण वो क्या है? इंद्रधनुष का बनना। क्या है दोस्तों? इंद्रधनुष का बनना। तो हमारे बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बनता है, वो किसके कारण बनता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अब जो इंद्रधनुष बनने की शर्त क्या होती है कि यह उस दिशा में होता है जिस दिशा में, मतलब सूर्य की विपरीत दिशा में। कहाँ पे? सूर्य की विपरीत दिशा में। जो सूर्य होता है उसकी विपरीत दिशा में क्या बनता है? सूर्य की विपरीत दिशा होती है, उसमें क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। ये था दोस्तों हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण होता है वो किस रंग का होता है, और सबसे कम वर्ण विक्षेपण होता है वो किसका होता है? जो सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण वो होता है किस कलर का होता है? वो होता है बैंगनी रंग का। किसका? बैंगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है?
लाल रंग का, इसका लाल रंग का जो रेड कलर होता है उसका सबसे कम होता है। तो यहाँ से हमारा 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा कि जो इंद्रधनुष बनता है वो किस घटना के कारण बनता है, तो प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटना के कारण बनता है। और इंद्रधनुष बनने की शर्त क्या है कि जो इंद्रधनुष बनेगा वो सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण किस कलर का होता है, तो किसका होता है, बैंगनी का, और सबसे कम किसका होता है, लाल का। तो ये था हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या था दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब हम चलते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। किसके, प्रकाश की अगली घटना प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब समान आवर्ती की 2 तरंगों को, क्या होता है कि जब समान आवर्ती की 2 तरंगों को किसी एक माध्यम से गुजारा जाता है तो उनके शीर्ष या गर्त आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। जैसे अपन समझे कि जैसे तरंग होती है वो कैसे चलती है, इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है, ठीक है। ये क्या थी, तरंग थी। अब इस तरंग के अंतर्गत ये जो ऊपर वाले हैं इस प्रकार से, इनको तो बोलते हैं सरंग। क्या बोलते हैं, सरंग। और जो इनके अंदर वाली घटनाएं हैं, कैसे, अंदर वाली घटनाएं, जैसे यहाँ की अंदर का शेप है, जो अंदर की जो घटना है उसको क्या बोलेंगे अपन, ये अंदर का इस साइड का, उसे बोलेंगे गर्त। क्या बोलेंगे, गर्त, ठीक है दोस्तों। तो यदि ये दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं तो इस प्रकार की आती है। जैसे 2 माध्यम लगाए अपन ने, तो 2 माध्यम में एक प्रकाश की किरण और आ गई, ठीक है। एक प्रकाश की किरण, मतलब 2 प्रकाश की किरणें गुजार रहे हैं अपन, तो 2 प्रकाश की किरण इसमें एक माध्यम और जाएंगे तो ये भी क्या होगी, इसमें इस प्रकार से कट जाएगी, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिल रहा है, सरंग और गर्त क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं, ये रे। तो सरंग और गर्त, इनको बोलता है सरंग और इसको बोलता है गर्त। जब सरंग और गर्त आपस में मिल जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं प्रकाश की घटना के व्यतिकरण के। जो हम, इसका उदाहरण है जल की सतह पर तेल की बूंद का, जो जल की सतह पर कोई भी तेल की बूंद अपन पड़ करते हैं, उस बूंद का रंगीन दिखाई देना। क्या दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना। क्या दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना। और उसके बाद अपन देखते हैं कि जो साबुन के बुलबुले होते हैं, क्या, साबुन के बुलबुले, जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो भी कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन। तो व्यतिकरण के उदाहरण क्या होगा कि जल की सतह पर जो तेल की बूंद तैर रही होती है उस कौन से कैसे कलर दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। और जो साबुन के बुलबुले बनते हैं वो भी कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब बात करते हैं हम प्रकाश के व्यतिकरण के बाद में अगली घटना प्रकाश का विवर्तन। किसका, प्रकाश का विवर्तन। देखिए दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। अब हम सबको पता है कि जो प्रकाश होता है वो किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो जैसे ये प्रकाश है, ये सीधी रेखा में गमन कर रहा है, लेकिन इस प्रकाश के रास्ते में क्या आ गई, अवरोध आ गया। क्या आ गया, अवरोध आ गया।
क्या आ गया, अवरोध आ गया। तो इसके टकराने के कारण यह किरण हल्की सी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, हल्की सी मुड़ जाती है, ऐसे जाती हुई जाती है, ऐसे चल जाती है। और इसके कारण, इस अवरोध के कारण इसकी क्या हो जाती है, छाया बनने लग जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है, छाया बनना। क्या स्टार्ट हो जाती है, छाया बनना। जैसे हम चल रहे होते हैं, तो हम चलते हैं तो जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है वो हमारे शरीर से टकराएगा। तो टकराने के बाद में क्या होगा कि हमारी क्या बनने लग जाएगी, छाया बनने लग जाएगी। क्या बनने लग जाएगी, छाया। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन। देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं हम अपन कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। और जब प्रकाश के माध्यम में अवरोध आ जाता है, क्या आ जाता है, अवरोध आ जाता है, तो प्रकाश की किरण थोड़ी मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जिससे क्या होता है, जिससे छाया बनने लग जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने अध्ययन किया प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में, ठीक है, और प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में और प्रकाश के विवर्तन के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। ये था हमारा प्रकाश के बारे में, प्रकाश की संपूर्ण घटनाएं। तो इन्हीं से हमें क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।